आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे आधुनिक सफर पर जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास और रहस्यों के बारे में। जानकारी निम्नलिखित है। माता वैष्णो देवी मंदिर का इतिहास। माता वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर के पास त्रिकुटा पर्वत पर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मां आदिशक्ति दुर्गा के स्वरूप माता वैष्णो देवी को समर्पित है, जिन्हें माता रानी, वैष्णवी और त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और तिरुपति बालाजी मंदिर के बाद दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। हर साल लाखों भक्त यहां दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक कथा। एक श्रीधर और भंडारा। एक प्रचलित कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी के परम भक्त पंडित श्रीधर हंसली गांव कटरा से 2 किलोमीटर दूर में रहते थे। वे संतान होने के कारण दुखी थे। एक बार माता ने कन्या रूप में उन्हें दर्शन दिए और भंडारा आयोजित करने को कहा। श्रीधर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी माता की कृपा से भंडारा सफल हुआ। इस दौरान भैरवनाथ नामक तांत्रिक ने मांस और मदिरा की मांग की, जो वैष्णव रीति के खिलाफ थी। माता ने कन्या रूप में इसे अस्वीकार किया, जिससे क्रोधित भैरवनाथ ने माता का पीछा किया। माता त्रिकुटा पर्वत की गुफा में गईं और वहां महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का वध किया। भैरवनाथ का पश्चाताप और वरदान। वध के बाद भैरवनाथ ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। माता ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर, माता के मंदिर से 3 किलोमीटर दूर के दर्शन न करें। 3. त्रेता युग और त्रिकुटा। एक अन्य कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में मानव कल्याण के लिए महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के संयुक्त रूप में अवतार लिया। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की और बाद में 3 पिंडियों, चट्टानों के रूप में गुफा में विराजमान हुई। यह गुफा आज माता वैष्णो देवी मंदिर के रूप में पूजी जाती है। नंबर 4. राम और त्रिकुटा। एक कथा में कहा जाता है कि त्रिकुटा नामक कन्या ने भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की। राम ने कहा कि इस अवतार में वे सीता के प्रति समर्पित हैं, लेकिन कलयुग में कल्कि अवतार में त्रिकुटा से विवाह करेंगे। माता आज भी उस वचन की प्रतीक्षा कर रही हैं। नंबर 5. सती और शक्ति पीठ। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया तो उनके शरीर के अंश त्रिकुटा पर्वत पर गिरे। उसी स्थान पर वैष्णो देवी मंदिर की स्थापना हुई, जो 108 शक्ति पीठों में से एक है। मंदिर की स्थापना। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले पंडित श्रीधर ने किया था। माता ने उन्हें स्वप्न में गुफा का रास्ता दिखाया, जिसे उन्होंने खोजा और मंदिर की स्थापना की। कुछ इतिहासकार मंदिर को महाभारत काल से भी जोड़ते हैं, यह कहते हुए कि पांडवों ने त्रिकुटा पर्वत पर माता की पूजा की थी। पर्वत के पास 5 पत्थरों की संरचनाएं पांडवों का प्रतीक मानी जाती हैं। मंदिर के रहस्य। 1. 3 पिंडियां। मंदिर की गुफा में 3 पिंडियां हैं, जो महाकाली दाएं, महासरस्वती मध्य और महालक्ष्मी बाएं का प्रतीक है। इनके संयुक्त रूप को माता वैष्णो देवी माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इन पिंडियों के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2. अर्धकुंवारी गुफा, गर्भजून। यात्रा के दौरान अर्धकुंवारी मंदिर में एक गुफा है, जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। मान्यता है कि इस गुफा के दर्शन से भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। 3. बाणगंगा और चरण पादुका।
बाणगंगा वह स्थान है जहां माता ने हनुमान की प्यास बुझाने के लिए बाण चलाकर जलधारा निकाली थी। चरण पादुका मंदिर में माता के पैरों के निशान हैं, जहां उन्होंने भैरवनाथ का पीछा करते हुए मुड़कर देखा था। 4. हनुमान और भैरवनाथ की उपस्थिति। हनुमान और भैरवनाथ को माता के रक्षक माना जाता है। हनुमान ने भैरवनाथ से माता की रक्षा की थी। भैरवनाथ मंदिर के दर्शन को यात्रा का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। 5. माता का बुलावा। भक्तों में मान्यता है कि बिना माता के बुलावे के कोई उनके दर्शन नहीं कर सकता। जो सच्चे मन से आता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। 6. प्राकृतिक गुफा और चमत्कार। मंदिर की गुफा प्राकृतिक है और संकरी होने के बावजूद सभी भक्त आसानी से इससे निकल जाते हैं। गुफा में जलधारा और पिंडियों का रहस्यमयी स्वरूप भक्तों को आकर्षित करता है। राशन के बाद ने नेशनल इमरजेंसी की जानकारी। आपके प्रश्न में राशन के बाद ने का उल्लेख अस्पष्ट है। संभवतः यह राशन के संदर्भ में भंडारा, प्रसाद वितरण या किसी अन्य संदर्भ को इंगित करता हो और ने का अर्थ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है। हालांकि माता वैष्णो देवी मंदिर के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कोई विशेष जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। फिर भी हाल के कुछ घटनाक्रम निम्नलिखित हैं। भूस्खलन हादसा 26 अगस्त 2025। त्रिकुटा पर्वत के कटरा बेल्ट में अर्धकुंवारी के पास बादल फटने से भूस्खलन हुआ, जिसमें 34 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई और 18 घायल हुए। यह घटना मंदिर की यात्रा के दौरान प्राकृतिक आपदा से संबंधित थी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मंदिर का प्रबंधन 1986 से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड SMVDSB द्वारा किया जाता है, जो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में संचालित होता है। यह बोर्ड यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान रखता है। यदि ने का अर्थ कुछ और है, जैसे कोई स्थान, घटना या अन्य संदर्भ, तो कृपया और स्पष्ट करें ताकि मैं सटीक जानकारी दे सकूं। अतिरिक्त जानकारी। यात्रा मंदिर तक 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, जिसमें बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी जैसे पड़ाव हैं। घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध हैं। भक्तों की संख्या 2023 में 9.52 मिलियन 95.2 लाख भक्तों ने मंदिर के दर्शन किए। महत्व। माना जाता है कि माता निर्बलों को बल, नेत्रहीनों को दृष्टि और संतानों को संतान का वरदान देती हैं। कमेंट में लिखिए जय माता दी।